आजकल लोग शादियां कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं। अरे विवाह करने के पहले विवाह की कोचिंग किया करो, अपने गुरुजनों के पास जाया करो, पूछा करो, गुरुजी गृहस्थी कैसे चलती है आप बताएं। गुरुजी अपना अनुभव बताएंगे, शास्त्रों में जो लिखा है वो आपसे कहेंगे। अरे एक चेला, एक आदमी गुरुजी के पास गया, गुरुजी मेरे पिता कह रहे हैं विवाह कर लो, आप बताओ मैं विवाह करूं या ना करूं, आप निर्णय दीजिए। गुरुजी बैठे हैं और शिष्य कह रहा मैं विवाह करूं कि ना करूं। तभी गुरुजी ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, भाग्यवान सुनती हो जी, बताइए जरा 2 गिलास दूध लेकर आओ और शक्कर डालना, बढ़िया चीनी। पत्नी लाई पर शक्कर की जगह नमक घोल कर ले आई। नमक घोल कर लाई, 2 गिलास दूध, 1 गिलास गुरुजी ने पिया और दूसरा गिलास उसे पकड़ाया जो पूछ रहा था विवाह करूं या ना करूं। दूध पिया तो खारा, उसने थू थू कर दिया, गुरुजी ये खारा दूध पी रहे हो आप। गुरुजी ने कहा खारा दूध पीने की ताकत आ जाए तो विवाह कर लेना। मैं पी रहा हूं, तुम भी पियो। वो बोला गुरुजी नहीं पी रहा है। गुरुजी बोले ला मैं पीता हूं। गुरुजी ने उसका पी लिया। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने कहा पत्नी से सुनती हो, जरा एक दिया जला कर लाओ, हमें रामायण पढ़नी है। दिन के 12 बजे आंगन में बाबा जी बैठे हैं और कह रहे हैं दिया लाओ, हमें रामायण पढ़नी है। अब वो पत्नी दिया जला कर ले आई और ये आंगन में रख के रामायण पढ़ने लगी उसके प्रकाश से। सूर्य के प्रकाश के सामने दीपक का क्या प्रकाश था, पर पढ़ रहे हैं। अब वो जो पूछ रहा था गुरुजी शादी करूं कि ना करूं, वो समझ गया ये दोनों बुढ़ा बुढ़ी पागल है, पागल है। वो जाने लगा। गुरुजी ने कहा कहां जा रहा है। उसने कहा गुरुजी हम पूछने आए थे कि विवाह करें कि ना करें, पर आप तो पागल से हमें लगे। गुरुजी ने कहा बेटा हम पागल नहीं हैं, हम तेरे ही प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। ये कैसा उत्तर है? गुरुजी ने कहा सुनो, जब मैंने उससे कहा कि दूध में शक्कर डालकर लाना, तो वो क्या डालकर लाई? नमक। गलती उसने की, मैं चाहता तो डांट सकता था। क्यों, अंधी हो गई है क्या, दिखता नहीं है नमक और शक्कर क्या है? खारा दूध पिला दिया। मैं चाहता तो अपनी पत्नी को डांट सकता था, पर बेटा देख मैंने अपनी पत्नी को नहीं डांटा। दूसरी बार मैंने उससे कहा जरा दिया जला कर लाओ, अब की बार वो मुझे डांट सकती थी, कह सकती थी क्यों जी अंधे हो गए हो, आंखें फूट गई हैं, दिखता नहीं है। मैंने गलती की तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, और उन्होंने गलती की तो मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। मेरी गलतियों को उन्होंने सहन कर लिया, उनकी गलतियों को मैंने सहन कर लिया। बेटा जब तुम्हारे अंदर सहनशीलता आ जाए तो विवाह कर लेना, तुम्हारा विवाह सफल हो जाएगा। और सहनशीलता ना आए तो विवाह ना करना, क्योंकि रिश्तों में सहनशीलता जरूरी है। पत्नी की सहन करनी ही पड़ती है। तुम्हारी पत्नी आज कलयुग में कितनी भी बड़ी पतिव्रता हो, पर उसकी 2 बातें तो सुननी ही पड़ती हैं। और तुम्हारा पति इस कलयुग में कितना भी बड़ा राम क्यों ना हो, पर उसकी भी बातें सुननी पड़ेंगी। और सुनने की आदत आ गई और सुनकर तुमने बातों को खत्म कर दिया, पचा लिया, तब तो गृहस्थी बढ़िया है। और सुन करके यदि भौं 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 चालू किया तो ना घर के हो ना घाट के हो। इसलिए पति गलती करे भूल जाओ, पत्नी गलती करे भूल जाओ, गलतियों को भुलाओ, आगे बढ़ो। हमारे संबंध चंदन की तरह होने चाहिए। हमारे संबंध चंदन की तरह होना चाहिए। चंदन की लकड़ी के कोई 1000 टुकड़े क्यों ना कर दे, पर चंदन अपनी खुशबू का स्वभाव नहीं छोड़ता। उसी प्रकार हमारा स्वभाव जो है सहनशीलता का, हम अपना वो स्वभाव ना छोड़ें। हमारे साथ कुछ भी हो जाए, अपना स्वभाव ना छोड़ो। यदि स्वभाव नहीं छोड़ोगे तो जीत आपकी होगी। इसलिए हमारे शास्त्र कहते थे स्त्रियों को पतिव्रता होना चाहिए और पुरुषों को पत्नीव्रता होना चाहिए।
स्त्री की जिंदगी में सिर्फ एक ही पुरुष हो, केवल उसका पति, और पुरुष की जिंदगी में सिर्फ एक ही स्त्री हो और वो हो उसकी पत्नी। यदि आप एक एक में स्थित हैं तो आप राम और सीता हैं, आप राधा और कृष्ण हैं, आप लक्ष्मी और नारायण हैं। और आपने यदि अपने पति से मन डुलाया और अपनी पत्नी से मन डुलाया तो सर्वनाश निश्चित है। एक पत्नी व्रता बन जाओ, एक पति व्रता बन जाओ, आपके गृहस्थी इतनी पावन हो जाएगी कि भगवान भी आपके गर्भ से जन्म लेने का सोच सकते हैं। और कहीं चरित्र बिगड़ गया, बुद्धि बिगड़ गई तो गृहस्थ जीवन नरक हो जाता है। गृहस्थी स्वर्ग भी है और गृहस्थी नरक भी। कई लोग विवाह करके बर्बाद हो जाते हैं और कई लोग विवाह के बाद सवर जाते हैं, कई लोग बिखर जाते हैं, कई लोग निखर जाते हैं। अब आपको देखना है कि आप अपनी गृहस्थी किस तरीके से चला रहे। इसलिए समझदारी जरूर, हर सब्जेक्ट में समझदारी तो चाहिए ही, पति पत्नी का साथ चाहिए ही। बिना समझदारी और बिना सपोर्ट के काम नहीं बनेगा। दोनों मिलकर पति पत्नी अपने गृहस्थी को सफल बनाओ और अपने माता पिता की, सास ससुर की सेवा करो, खूब आनंद से अपने गृहस्थ धर्म का निर्वहन करो। सच्चा गृहस्थी कौन? सच्चा गृहस्थी वही है जो अपनी पत्नी पति बच्चों के बीच में रहे और भगवान का चिंतन ज्यादा से ज्यादा कर। दोनों बैठो पति पत्नी, भगवान का नाम जपो। बहू अपनी सास को माता समझ ले और ससुर को पिता और पति को देवता, और पुरुष अपनी पत्नी को देवी साक्षात अन्नपूर्णा और लक्ष्मी समझ ले तो काम ही अच्छा हो जाए, समस्या ही समाप्त हो जाए। पर विडंबना ये है, बहू अपनी सास को मां समझ नहीं पाती, बहू अपने ससुर को पिता समझ नहीं पाती और खींचातानी बनी रहती है। हर घर में विवाद, हर घर में झगड़ा, और झगड़ा विवाद केवल बुद्धि का है। यहाँ खोपड़ी में थोड़ा सी कमी है समझदारी की, इसलिए विवाद है। यदि यहाँ पे भेजे में थोड़ा सी समझदारी आ जाए, डेवलप हो जाए, काम बढ़िया है, बुराई नहीं है कहीं से कहीं तक। केवल समझदारी की कमी है, केवल समझदारी। पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, कैसा भी हो, शास्त्र कहते हैं कभी भी अपने पति का अपमान नहीं करना चाहिए, पति का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। नारी का धर्म है कि वो पति की सेवा करे। किस भाव से? भगवान के भाव से। भगवान जानकर पत्नी अपने पति की सेवा करे। कभी स्वप्न में भी अपने पति का तिरस्कार ना करे, अपमान अनादर ना करे।